Hello students, today we are going to discuss BO paper, how you have to write, how it is going to be different than account. हम ये देखेंगे कि किस तरह से BO के पेपर को आपको प्रेजेंट करना है और कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। सबसे पहले देखिए, आपको सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस लिखने हैं। बड़े अक्षर में लिखेंगे सेक्शन ए, 1 to 16 नंबर देंगे और आपके क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखो बेटा, ताकि पता चले कि कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। उसके बाद अल्फ़ाबेट लिखो, उसके बाद वर्ड लिखो। तो MCQ कैसे लिखना है वो पता है। अभी सेक्शन बी में जाएंगे, वो आपका शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। 8 आपको लिखने हैं, फ्रॉम 17 to 24। तो जो भी नंबर आप देते हो एकदम प्रिसाइजली क्वेश्चन नंबर के कॉलम में ही डालो और उसे अंडरलाइन भी रखो, ताकि टीचर को क्लियर पता चले कि ये कौन सा नंबर चल रहा है। यहाँ पे बच्चे लिखने में गलती करते हैं, डिफ़िकल्टी होती है उसको देखने में। उस तरह से 2 लाइन का आंसर है तो 2 ही लाइन में लिखिए, बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिए, सेक्शन को प्रॉपरली अंडरलाइन कीजिए और उस तरह से 17, 18, 19 सारे क्वेश्चन के आप आंसर लिखोगे। अभी सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। 9 यू हैव टू राइट आउट ऑफ 12। 25 से लेके 36 तक के क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने 25, जैसे कि डिफरेंस। तो डिफरेंस आप जब लिखते हो बेटा, तो उसे प्रॉपरली वर्टिकल टी फॉर्म प्रेजेंटेशन में डिफरेंस लिखिए। एक साइड, दूसरी साइड, प्रॉपर एरोज का इस्तेमाल कीजिए और सही में डिफरेंस सामने सामने पता चलना चाहिए। कई बच्चे ऊपर नीचे लिखते हैं जो गलत, कई बच्चे पैराग्राफ में लिखते हैं वो गलत। डिफरेंस लिखने का जो तरीका टेक्स्ट बुक में भी दिखाया है उसी को आप फॉलो करेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अगर टाइप्स पूछी है तो ड्रॉ करो, जिस तरह से हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसी तरह से। लाइफ इंश्योरेंस खाली पूछा है तो जनरल इंश्योरेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आपका होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोर्समेंट इंश्योरेंस वो आ जाएगा। उसके बाद दोनों को प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिए 2 से 3 वर्ड्स लाइन्स में, ताकि 1 मार्क आपको ऊपर का फिगर दिया और एक मार्क इसका होके टोटल 2 मार्क्स का 2 मार्क्स टीचर लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि सिलेक्ट किया हुआ है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो 4 बैंक अकाउंट है, हाफ मार्क फॉर ईच हो जाएगा। सेपरेटली पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से शुरू कर दो। नंबर 1 इज़ योर सेविंग्स अकाउंट, 2 एज अ करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और ब्रीफ में सबके पॉइंट वाइज आपके आंसर को लिखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि सिलेक्ट किया है कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो 3 पॉइंट्स है, तीनों के तीनों टाइप्स को प्रॉपरली डिफाइन करो, 1, 2, 3 नंबर करो, अंडरलाइन, खाली जो टाइप है उसी को करो। कई बच्चे क्या करते हैं, सारी चीज़ों को अंडरलाइन कर देते हैं, तो फिर इम्पोर्टेंस नहीं रहती अंडरलाइन किया या नहीं किया, तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसे आप लिखते लिखते सारे 9 क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अभी हम देखेंगे डी सेक्शन को। तो 2 मार्क और 3 मार्क में फ़र्क क्या है? तो 2 मार्क 3 मार्क में फ़र्क ये है कि आप प्रेजेंटेशन उस तरह से करोगे। यहाँ पे आपको 37 से लेके 45 तक के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 6 यू हैव टू राइट आउट ऑफ 9, 3 मार्क के क्वेश्चन है। सपोज कि मैंने 37 क्वेश्चन लिखा, द स्टेप्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो उसको आप डायग्राम फॉर्म में दे सकते हो। जितनी प्रेजेंटेशन आपकी फिगर्स और डायग्राम्स और उससे होगी, उतने मार्क्स आपको क्विकली मिल जाएंगे। तो उसके सारे 6 पॉइंट्स लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वही पॉइंट आप लिख रहे हो पर थोड़ा मॉडिफाई करके डिज़ाइनिंग फॉर्म में दिखा रहे हो, तो टीचर को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद 2-2 लाइन में सारे स्टेप्स के बारे में लिख दो, आपका पूरा 3 मार्क का हो गया।
1 मार्क आपको फिगर का मिल जाएगा, 2 मार्क आपके एक्सप्लेनेशन का मिल जाएगा। बेटा इतना याद रखो, हर क्वेश्चन के मार्क्स का स्प्लिटिंग होता है और उस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। हमें पता है कि पार्टनर्स के टाइप्स है, तो उसको थोड़ा डायग्रामेटिकली प्रॉपरली आपने डिस्प्ले किया, अच्छा लगेगा। पढ़ने वाले को फटाफट सारी चीज़ें दिखाई देगी और अच्छे से वो आपको मार्क्स दे देगा। तो इसी तरह से उसको टाइप्स ऑफ पार्टनर दिखाए हैं, उसके 2-2 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखा है। तो 1 मार्क यहाँ हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन के सारे 6 पॉइंट्स का मार्क्स मिल जाएगा। अभी जिस पॉइंट का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, लाइन है, वो आपकी होनी ज़रूरी है। लाइन भरना उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। इट शुड बी रिलेवेंट, इट शुड बी रिलेटेड एंड इट शुड बी टू द पॉइंट। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रख के लिखे। कई बच्चे को आदत है कि वो ज़्यादा क्वेश्चंस लिखते हैं। सपोज कि आपको 6 लिखने हैं, वो 7 लिखेगा। 7 लिखने में प्रॉब्लम क्या है कि उसका टाइम ज़्यादा जाएगा। फिर पीछे जब ई सेक्शन करोगे तब आपको टाइम की शॉर्टेज पड़ेगी। दूसरी चीज़, जो भी ज़्यादा लिखा उसके मार्क्स तो मिलने नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा के दे नहीं सकते, तो टीचर उसे एनसर्कल करेगी, एक्स्ट्रा कर देगी, मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, ऊपर से टाइम आपका भी गया, टीचर का भी गया। सो सिलेक्शन दिया है, उसका मतलब चूज द बेस्ट एंड राइट ओनली दैट पर्टिकुलर आंसर। अभी ई सेक्शन को देख लो। आपको ई सेक्शन में 4 क्वेश्चंस लिखने हैं आउट ऑफ 6। 5 मार्क का क्वेश्चन है, 46 से लेके 51 तक। तो 46 क्वेश्चन है, सपोज की टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। तो रिटेल ट्रेड का पूरा जो आपको क्लासिफिकेशन टेक्स्ट बुक में दिया है, उसी तरह से आपको वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिखाना है और अच्छे से करो, ताकि आपके 2 मार्क्स तो यहाँ पे आ गए। क्यों 2 आ गए? बड़ा क्लासिफिकेशन है, ज़्यादा पॉइंट्स है, तो 2 मार्क यहाँ आ गए। और क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इन डिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर। टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड पूछा, वो 2 मार्क, और डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में पूछा, उसके 3 मार्क्स। तो पहला पैराग्राफ आ जाएगा कैरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर और उसका मीनिंग। उसके बाद आपने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे उसके जितने कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉइंट वाइज लिख दिए, 8 कैरेक्टर आपने लिखे। और एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर करके भी आपने एक अलग से कर दिया। तो यहाँ पे कोई स्कोप नहीं कि टीचर एक भी मार्क्स काटे, क्योंकि उनको स्पेसिफिकली सब दिख रहा है, प्रॉपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ऊपर से एडवांटेज सेपरेट करके दिए हैं। ये एडवांटेज भी कैरेक्टर में से ही निकले, पर फिर भी आपने स्पेसिफिकली अगर कर दिया तो आपको यहाँ पे 2 और ये सब के मिला के 2 और 2 4, एक एडवांटेज के 5 स्प्लिटिंग ऑफ द मार्क्स होगा और उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। तो ज़्यादा नहीं लिखना है, प्रॉपर ओनली क्वेश्चन के कॉलम में ही क्वेश्चन लिखना है, नंबर लीजिबल वे में लिखना है, क्योंकि बीओ ऐसा पेपर है जिसमें लिखना ही लिखना है। तो आप किस तरह से उसको थोड़ा इजी करोगे आपके लिए भी और एग्जामिनर के लिए, तो उसमें आपको डायग्राम, चार्ट्स, फिगर्स जितना हो सके उतना थोड़ा डेकोरेशन कर लो, ताकि आपको भी इजी रहेगा पॉइंट रिमेंबर करने में भी। और इस तरह से अगर करोगे तो बीओ की पेपर में कहीं मार्क्स कटेंगे नहीं और आप अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो, और इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप 12th क्लास के लिए भी पढ़ते रहेंगे। कंटिन्यूअसली हमारे साथ रहिए, वीडियो वॉच कीजिए, कमेंट्स लिखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए। थैंक यू।